दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तीनों टेंस एक ही क्लास में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा। जी हाँ, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक कैटेगरी बना रखी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इन तीनों को आपको भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल शॉर्ट में समझने के लिए आपको भी ऐसा ही करना है। इस प्रकार से आप टेबल बना लें, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पहचान देखेंगे। अब पहचान में कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेंस और उसकी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट है और कंटिन्यूस है, तो रहा का यूज़ होता है भाई। रहा है प्रेजेंट का है और रहा कंटिन्यूस का है। तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हो आदि से किसी भी वाक्य की क्रिया का अंत हो तो समझ लीजिए वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आती आते हों तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि सर ये तो कंटिन्यूस का भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी ऐसा ही होता है। जी हाँ, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, पहचान दोनों की सेम है। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब देखिए, श्याम पढ़ रहा है। अब श्याम पढ़ रहा है, यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा कि काम कब से हो रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन हमें पता चले कि काम कब से हो रहा है, श्याम सुबह से पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, रूल्स भी देखेंगे हमारे, आप हिंदी के वाक्यों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम इनसे इंग्लिश बनाएंगे। अब सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, 2 बजे से हो रहा है, 5 बजे से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, यानी काम कब से हो रहा है ये साथ में हो तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। बस अगर है तो प्रेजेंट है और था है तो पास्ट है, इतना ध्यान रखिएगा। बस पहचान में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसी प्रकार से फ्यूचर में है तो गा यूज़ होगा। अब देखिए, प्रेजेंट रहा है, पास्ट रहा था और फ्यूचर रहा होगा। तीनों की पहचान आप अच्छे से तैयार कर लें। तैयार हो गई, समझ में आ गया, बढ़ें आगे। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, बेटर रहेगा। अब देखिए, हम रूल्स की बात करें कि काम कब से हो रहा है, उसके साथ में आपको सिंस फोर का प्रयोग भी करना है, क्योंकि सीधा कंटिन्यूस टेंस होता तो सिंस फोर का प्रयोग नहीं होता। अब सिंस फोर का प्रयोग कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के साथ, जैसे सुबह से, 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2010 से, ये निश्चित समय है। और फोर लगेगा समय की अवधि के साथ, यानी 2 घंटे से, 10 मिनट से, 5 दिन से, 7 साल से, तो ये समय की अवधि है, इसके साथ फोर का यूज़ होगा। इसको थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। समय दिखाने के लिए फोर या सिंस लगाते हैं, निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। ओके। और यदि समय की अवधि हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो हम फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours आदि। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। फोर के साथ में आपको क्या करना है, 1-2 रूल और हैं। देखिए, प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, हैव बीन लगाएंगे। अब हैज़ बीन कहाँ लगेगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, यानी ही, सी, इट या कोई भी नाम हो तो। और हैव कहाँ लगाएंगे, प्लूरल के साथ में, ध्यान रखिएगा, आई के साथ भी आपको हैव लगाना है, हैव यानी हैव बीन लगाना है। हैज़ सिंगल नहीं है, हैज़ बीन साथ में है,
हैव सिंगल नहीं है, हैव बीन साथ में है। तो देखिए भाई, ही सी इट या कोई भी नाम हो तो हैज़ बीन लगाएंगे। आई यू वी दे कोई भी प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे, हैव बीन का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो हम हैड बीन का यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करेंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। बस ये दो रूल आपको याद रखने हैं। अब देखिए भी कितनी सिंपल सी बात है। भी प्रेजेंट है, रहा है, रही है, रहे है। पास्ट है, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सिंस फोर का प्रयोग करना है, तीनों ही टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट है तो भी सिंस फोर लगना है, पास्ट है तो भी सिंस फोर लगना है, और फ्यूचर है तो भी सिंस फोर लगना है। अब ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। जी हाँ। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीनों में ही लगेगा। ओके, ये तो हो गया रूल्स। अब इन रूल्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बस आप रूल्स याद रखिएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य, हाँ वाले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक एग्जाम्पल है, लड़की सुबह से सो रही है। पता चल गया काम कब से हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट। ओके, अब लड़की यानी द गर्ल, अब ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हमने हैज़ बीन लगा दिया। और सोना यानी स्लीप, स्लीप में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। और सुबह है, एक निश्चित टाइम है, इसलिए सिंस लगा दिया और फिर मॉर्निंग, जैसा कि हमारा फॉर्मूला कह रहा है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट द गर्ल, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, यहाँ पर हैज़ बीन लगाया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बिल्कुल वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा दिया। उसके बाद फोर या सिंस, जो भी आना है हमने सिंस लगा दिया, क्योंकि सुबह निश्चित समय था। उसके बाद टाइम, टाइम यानी मॉर्निंग, बस इसी फॉर्मूले को तो यूज़ में लेना है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान यही रखना है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो हैज़ बीन लगाना है, नहीं तो आपको हैव बीन का यूज़ करना है, ठीक है। कि सुबह से सो रही है, यानी द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब देखिए भाई, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। अब देखिए, थी आ गया मतलब पास्ट, काम कब से हो रहा है, 2 घंटे से, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो वह लड़की है तो हमने सी लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, हमने आपको रूल बताया था, याद है ना, याद है ना, हाँ, हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब आपको हैड बीन ही लगानी है। अब काम हो रहा है गा, तो गा यानी सिंग में आईएनजी, गा रही हो गया। और क्या, सॉन्ग यानी गीत, गाना, कहाँ, ऑन द स्टेज। और फिर भाई कब से, तो फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, यहाँ पर फॉर क्यों लगा, क्योंकि समय की अवधि दी है 2 घंटे, तो हमने लगा दिया फॉर 2 आवर्स, है ना। तो हमारा सेंटेंस बना, सी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। ओके, यदि आपने गौर से देखा है तो देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंज हुआ क्या, केवल हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, बाकी रूल वैसे के वैसे हैं, एक जैसे हैं तीनों टेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आ गया ना, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, उसके बाद फॉर सिंस का प्रयोग, और फिर टाइमिंग वर्ड, बस यही तो है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल की। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, काम कब से हो रहा है पता है ना, तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ ना, हुआ ना, हाँ। तो पिताजी यानी द फादर। अब देखिए, आपको अगर रूल याद हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ होता है इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, होता है ना।
अब यहाँ पर देखिए पिताजी जो है, क्योंकि सेल हैव बीन तो आई और वी के साथ ही यूज करते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो आपको विल हैव बीन लगाना है। तो यहाँ पर द फादर विल हैव बीन, काम हो रहा है पढ़ना, तो पढ़ रहा या पढ़ रहे यानी रीडिंग, रीड प्लस ING। और क्या, द न्यूज़पेपर, कब से, फॉर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स 10 मिनट जो है वो समय की अवधि है ना, तो फिर फॉर का यूज़ कर दिया, तो हमारा सेंटेंस बना द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ओके, तो ये देखिए हमने तीनों टेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया। अब देखिए तीनों टेंसेस आपके सामने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। एक में है, एक में था और एक में का, यही है ना। अब देखिए परिवर्तन कहाँ है, चेंज कहाँ है। चेंज केवल हेल्पिंग वर्ब में है। प्रेजेंट है तो हैज़ बीन हैव बीन लगाना है, पास्ट है तो हैड बीन लगाना है, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाना है। सिंस फोर का प्रयोग तीनों टेंसेज में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING तीनों टेंसेज में है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। गौर से देखिए वही सेंटेंस है, बस केवल नहीं का यूज़ किया है। और जैसा कि आप जानते हैं नहीं का यूज़ करने के बाद में नोट तो आता ही है ना। तो यहाँ पर देखिए नोट कहाँ लगाना है, बस इस बात को ही ध्यान रखना है। हैज़ या हैव के बाद नोट लगेगा, हैड के बाद नोट लगेगा, विल या सेल के बाद नोट लगेगा। देखिए एग्जाम्पल, लड़की सुबह से नहीं सो रही है, तो द गर्ल हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल सेंटेंस वो का वही है, बस नोट का यूज़ कहाँ करना है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस है पास्ट का, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना नहीं गा रही थी, तो सी हैड नॉट बीन। देखिए गौर से, हैड के बाद नोट लगा है, जैसा कि पहले भी हैज़ के बाद नोट लगा था, हैव के बाद नोट लगेगा, हैड के बाद नोट लगेगा। तो हमारा सेंटेंस बना सी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस हमने आपको पहले समझा दी हैं, खाली आपको नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज़ ही सीखना है ना, यही सीखना है ना। तो यहाँ पर देखिए पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रही होंगे, जैसा कि आपको बताया था विल या सेल के बाद नोट लगाना है। तो देखिए द फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ओके, बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, हैज़ या हैव हो, हैड हो या विल या सेल हो, तो फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, देखो भाई प्यारे प्यारे दोस्तों, ऐसे और जानदार और शानदार धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं। हमारे चैनल पर जाइए, इंग्लिश क्लासेस के बहुत से वीडियोस बने हुए हैं। क्लास 8th 10th और 12th 8वीं 10वीं और 12वीं के लिए तो प्रत्येक सब्जेक्ट के स्पेशल वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। ओके, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है दबा दीजिए और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। ओके, हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है। पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, इतनी शानदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं। लीजिए बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें हम सबसे पहले वे सेंटेंसेस लेंगे जिनमें पहले क्या आकर के प्रश्न बनता है। गौर से देखिए, सेंटेंसेस वही लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या लगा दिया, क्या लगाते ही प्रश्न बन गया, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आ गया। अब इंग्लिश में परिवर्तन क्या हुआ, देखिए क्या आगे आते ही जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ है तो हैज़, हैव है तो हैव आगे ले आएंगे, हैड है तो हैड आगे आ जाएगा, विल या सेल में से एक जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको आगे लाना है। गौर से देखिए, क्या लड़की सुबह से सो रही है, तो क्या आते ही जो हैज़ है केवल हैज़ फर्स्ट
उसको आगे लिया है, फिर द गर्ल, फिर बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बाकी रूल वैसा का वैसा ही है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। पास्ट में देखिए, क्या वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, तो पास्ट हो गया तो हेड को पहले ले आएंगे। बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही, हैड सी बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, फ्यूचर की बात करें तो क्या पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, तो क्या पिताजी तो रहे होंगे, तो विल या सेल लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे, विल को ले आएंगे आगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया, विल द फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ओके, अब देखिए कितना आसान हो गया, कितनी आसानी से 3 के 3 सेंटेंस एक साथ आप समझ रहे हैं, हो गया ना आसान। ऐसे ही प्रत्येक विषय की प्रॉब्लम को चुटकियों में हल करते जाएंगे और हर समस्या को सॉल्व करते जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो एजुकेशन संबंधी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, चाहे आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हों। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए हम बात करेंगे WH वर्ड्स की। जी हाँ, WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रही होगी। अब देखिए WH वर्ड्स में हिंदी के जो शब्द हैं उसमें क्या आएगा, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कौन सा, इस प्रकार के वर्ड्स आएंगे। और WH में वैन, वेयर, WH ही आएंगे। तो हमें ये जानना है फिलहाल कि WH वर्ड्स का यूज हम कैसे करें। तो भाई देखिए हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंदर जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या रनिंग में आया है, वाक्य के बीच में आया है। ध्यान रखिएगा, वाक्य के बीच में क्या हो तो ही WH वर्ड का यूज़ करना है, शुरू में हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। ओके, अब देखिए क्या यानी वाट आ गया, और वाट WH वर्ड जब भी आता है तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हमें लगानी होती है। तो इस टेंस में देखिए भाई, तुम यानी यू बहुवचन है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव बीन होगी ना। तो देखिए वाट के बाद हमने हैव लगाया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है यू, उसके बाद बिन लगाना है, ये क्रम ध्यान रखिएगा आप। और फिर डू प्लस ING, और यहाँ यानी हियर। अब 2 दिन ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर यहाँ पर फॉर का यूज़ हो गया ना। तो हमारा सेंटेंस बना, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। इसी प्रकार से देखिए पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक सेंटेंस आपके सामने है, उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था। कौन यानी हु सबसे पहले आ गया। उसके बाद जैसा कि आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, अब रहा था तो ये पास्ट में हो गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा ना। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में खास बात क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं हो तो हेड के बाद तुरंत बिन लगा दो। लेकिन ये यदि सब्जेक्ट होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, हेड, सब्जेक्ट और फिर बिन आता। लेकिन यहाँ तो देखिए उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हेड बिन सीधा ही आ गया। फिर कॉलिंग और उसे यानी हिम, लड़का है तो, लड़की हो तो हर आएगा, और 10 मिनट तो फॉर 10 मिनट्स। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो आपके सामने एक सेंटेंस है, मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे। अब कहाँ यानी वेयर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो विल या सेल लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो मोर है ना, आई और वी तो है नहीं, इसलिए विल लगा। और फिर सब्जेक्ट हमारा मोर है, द पीकॉक। फिर हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों आया, क्योंकि ये निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, तो अब देखिए चेंज कहाँ है, चेंज कहीं नहीं है, बस WH वर्ड्स का ध्यान रखना है। WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और जो क्रम आपको बताया है बस उसी क्रम का ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए भी प्यारे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो, प्रश्न भी बनता हो और नहीं भी हो। अब देखिए थोड़ा सा चेंजेस करना है। सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसके ठीक नीचे देखिए
वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो क्यों यानी वाई। अब वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है ना। तो फिर यहाँ पर सिंगुलर नंबर के साथ इस टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना। तो वाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हैज़ आ गया। और रूल वही है, हैज़ के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा ही है। और फिर नॉट बिन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। ओके, तो हमारा सेंटेंस बना, वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। ओके, अब देखिए हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सेंटेंस है, तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो फिर से वही क्यों है, तो यहाँ पर वाई आ गया। अब देखिए थे है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, हेड आ गया ना। फिर हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट और फिर बिन। ये जो क्रम है ना, बस इस क्रम को आपको याद रखना है। डूइंग द वर्क फॉर मैनी डेज, कई दिन मैनी डेज। ओके, अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। राहुल सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहा होगा। अब रहा होगा यानी फ्यूचर, तो क्यों फिर से देखिए वाई। अब देखिए सेंटेंस किस टेंस का है ये देखना है, तो टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर विल हैव बीन, शेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, हमें पता है। अब राहुल की बात हो रही है तो विल लगाना पड़ेगा, तो WH वर्ड के तुरंत बाद विल लगा दिया। फिर राहुल और नहीं है तो नॉट, फिर हैव बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस मंडे। सिंस इसलिए लगाया क्योंकि मंडे निश्चित समय है। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने आपको हर प्रकार के सेंटेंस बताए हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो प्रकार से, क्या वाले और WH वर्ड वाले, और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब फॉर प्रैक्टिस हमने लिखा है यहाँ पर, तीनों जो टेंस है उनका एक एक सेंटेंस हमने लिया है। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। ये लड़की 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।